हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे का क्विज लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है वो दिए थे चार्ल्स डार्विन, और इन्होंने उत्तरजीविता जो है उसका भी सिद्धांत दिए थे। पहली बार कहेगा कि जय विकास को किसने समझाया था, तो पहली बार जय विकास को समझाए थे लैमार्क ने। आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है, और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा का चुनाव किया था। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। और जीव विज्ञान शब्द कहेगा पहली बार किसने प्रयोग किया था, तो 1801 में किए थे ट्रेविरेनस ने। 2 नंबर हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड शब्द का संबंध किसके लिए है। तो जो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, तो विकासशील देश के लिए। और विकासशील देश के अंतर्गत वे आते हैं जिनकी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर जो देश होते हैं वो आते हैं विकासशील देश के अंतर्गत, और जो आर्थिक और शिक्षित से मजबूत देश हैं वो आते हैं किसमें, तो विकसित देश में। फोर्थ कहेगा, फोर्थ स्तंभ किससे संबंधित है, तो फोर्थ स्तंभ जो है ये प्रेस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है। ग्रीनविच जो देशांतर रेखा है ये गुजरती है इंग्लैंड से, और जो हम लोग में देश में नागरिकता ली गई है इंग्लैंड से। काला वन कहेगा कहाँ पे पाई जाती है, तो जर्मनी में काला वन पाया जाता है। काला पर्वत कहेगा तो भूटान में पाया जाता है। काला पर्वत हो जाएगा भूटान, काला वन जर्मनी। किसानों का देश किसे कहते हैं, तो फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं, या सुंदरियों का देश फ्रांस को कहते हैं। संघीय व्यवस्था हमारे संविधान में ये कनाडा से ली गई है। 4 नंबर हो जाएगा, टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी, तो टाइटैनिक जो फिल्म थी इसमें मुख्य अभिनेत्री थी केट विंसलेट। टाइटैनिक जो जहाज था ये डूबा था उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और कब, तो 1912 में। आगे देख लेंगे, 5 नंबर हो जाएगा, भारत के किन दो नेता का जन्म, भारत के कह रहा है कि किन दो नेता का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, जिसके अंतर्गत 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी के जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर के गुजरात में हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री की भी जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1904 में। लाल बहादुर शास्त्री ये प्रथम भारत के प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु हुआ था देश के बाहर, और कहाँ पे, तो ताशकंद में। जब इन्होंने ताशकंद समझौता करने गए थे तब। ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 10 जनवरी 1966 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी कहाँ पे किस राज्य में स्थित है। तो जो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी है ये किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रेल के पहिया बनाने की कारखाना कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। महाराष्ट्र जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था, तो 1960 में। जो रेल के विद्युत इंजन के कारखाना है चितरंजन, ये कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। 7 नंबर हो जाएगा, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया। तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने किए थे, कब, तो 1582 में। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे हुमायूं। न्याय की जंजीर की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे जहांगीर ने। आराम बाग को किसने बनवाया था, आराम बाग को बनवाए थे बाबर, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आगरा में। आराम बाग कहाँ पे है, तो आगरा में है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी के जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। उर्वशी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। कमायनी पुस्तक के लेखक कहेगा तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। परिमल पुस्तक के लेखक कौन थे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला। 9 नंबर है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर हो जाएगा सिद्धार्थ। और भारत का प्रथम कहेगा सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर हो जाएगा परम 8000। जो त्रिशूल का कहेगा कि परीक्षण कब हुआ था, तो 1989 में। लक्ष्य क्या है, तो ये
सूक्ष्म हल्का विमान है। लक्ष्य क्या है? तो स्वदेशी सूक्ष्म हल्का विमान है। आगे देख लेंगे 10 नंबर है, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। कहेगा कि मानव के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। और आंख में जो प्रकाश के नियंत्रण कौन करता है? तो आइरिस करता है। 11 नंबर हो जाएगा, पतियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो पतियों का जो रंग हरा होता है ये होता है क्लोरोफिल के कारण। और इसके केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम। ग्लूकोज क्या है? तो ये शर्करा है, ग्लूकोज शर्करा है। ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। कार्बन, कार्बन जो तत्व है ये इसका जो गलनांक होता है ऊंच होता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसका गलनांक ऊंचे होता है। 12 नंबर देख लेंगे, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? ट्रेकोमा बीमारी के संबंध हो जाएगा आंख से, और ये होता है जीवाणु के कारण। अल्जाइमर रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है मस्तिष्क को। पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है यकृत को। पीलिया किसको प्रभावित करता है? तो यकृत को। और फेफड़ा को कौन सा रोग प्रभावित करता है? तो टीबी जो रोग है फेफड़ा को प्रभावित करता है। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, जुकाम किससे होता है? जुकाम होता है वायरस के कारण। वायरस ये विश्व के सूक्ष्म जीव है। वायरस क्या है? तो विश्व में सबसे सूक्ष्म जीव है। वायरस के खोज हुआ था 1892 में और ये किए थे यूनास्की। प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो कालाजार और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। बैक्टीरिया के कारण होता है टीबी। और बैक्टीरिया के खोज लीमनहॉग किए थे 1676 में। और कोशिकीय संरचना में ये सबसे छोटा जीव है। आगे देख लेंगे 14 नंबर है, तपेदिक किससे होता है? तपेदिक होता है जीवाणु से। प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। चेचक किसके कारण होता है? तो वायरस से। और चेचक के टीके की खोज किसने किया था? चेचक के टीके की खोज किए थे कौन? एडवर्ड जेनर ने। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 15 नंबर है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य के ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है। मीथेन गैस के कहेगा अन्य नाम क्या है? तो मीथेन गैस के अन्य नाम हो जाएगा मार्स गैस। कहेगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑक्सीजन। कितना? तो 65%। नाइट्रोजन की मात्रा कहेगा तो 3% है। 16 नंबर हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है कश्मीर में। लेप्चा जो जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सिक्किम में। और वर्तमान में भारत के सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा लद्दाख है। अरुणाचल प्रदेश के पहला नाम क्या था? यानी कि प्राचीन नाम तो नेफानगर। आगे देख लेंगे 17 नंबर हो जाएगा, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनकी दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो इनकी दरगाह स्थित है दिल्ली में। और शेख सलीम चिश्ती के दरगाह कहेगा तो इनकी दरगाह स्थित है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया के गुरु हो जाएंगे बाबा फरीद। जैनुल अबादीन ये कौन थे? तो ये जम्मू कश्मीर के अकबर थे, यानी कि कश्मीर के अकबर जैनुल अबादीन को कहा जाता है। 18 नंबर हो जाएगा, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पे होता है? तो रुधिर के निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में गैस के आदान प्रदान कहाँ पे होता है? तो मानव के शरीर में गैसों के आदान प्रदान होता है फेफड़ा में। मानव शरीर के ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो कहा जाता है पलिया को। ब्राइटिस रोग, ब्राइटिस जो रोग है ये किसको प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है किडनी को। आगे देख लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो चीन के जो दीवार है इसका निर्माण करवाए थे सी हुआंग टी। चीन के दीवार का निर्माण करवाए थे सी हुआंग टी। चीन में कहेगा चीनी क्रांति कब हुआ था? तो चीनी क्रांति हुआ था 1911 में। 20 नंबर हो जाएगा, द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला दिवस कहेगा तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है। और एक पुस्तक आता है
केवल द स्ट्रगल, केवल द स्ट्रगल कहेगा तो इसका लेखक हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। द स्ट्रगल के लेखक हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। और द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है तो पंडित लाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे पंडित लाल नेहरू। इंडिया इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक कहेगा तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक कहेगा तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है तो बेंजूर भुट्टो। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक बेंजूर भुट्टो हो जाएंगी। 21 नंबर है, 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है तो ये स्थित है देहरादून में। कहेगा वही कि भारत के पेरिस किसे कहते हैं तो भारत के पेरिस कहा जाता है जयपुर को, और इसे गुलाबी शहर भी कहते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है तो पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। आगे देख लेंगे 22 नंबर हो जाएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था बेलग्रेड में, और इसका स्थापना भी बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कौन कौन किए थे तो नेहरू, नासिर और टीटो मिलकर। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय हो जाएगा लंदन, और इसका भी गठन हुआ था 1961 में। यूनेस्को के मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, गठन हुआ था 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। 23 नंबर है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था तो ये करवाए थे अकबर ने, और ये करवाए थे गुजरात के विजय में। गुजरात के जब विजय हुआ था उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा के निर्माण अकबर ने करवाया था। चित्रकारी जो था अपनी चरम सीमा पे किसके शासनकाल में पहुंचा तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे मंसूर और अबुल हसन। ताजमहल को किसने बनवाया था तो ये बनवाए थे शाहजहां ने। बीबी के मकबरा का निर्माण कौन करवाए थे तो ये करवाए थे औरंगजेब, और बीबी के जो मकबरा है इसे ताजमहल का डुप्लीकेट यानी कि ताजमहल का नकल कहा जाता है। आगे देख लेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फल के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसेटिक अम्ल कहेगा किस में पाया जाता है तो सिरिका में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, और दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। 25 नंबर हो जाएगा, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था तो रेड क्रॉस की स्थापना किए थे हेनरी ड्यूनांट ने। हेनरी ड्यूनांट ने रेड क्रॉस की स्थापना कब किए थे तो 1863 में। रेड क्रॉस के मुख्यालय कहेगा तो ये हो जाएगा जेनेवा। कहाँ पे तो जेनेवा हो जाएगा। और भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कहेगा कब हुआ था तो भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना हुआ था 1920 में। विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन विदा किए थे 1942 में। सर विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना किए थे। सर विलियम जोन्स बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे 1784 में। आगे देख लेंगे 26 नंबर हो जाएगा, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किससे संबंधित थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद के संबंध हो जाएगा शिवाजी से। शिवाजी का जन्म शिवनेर में हुआ था 1627 में। और वही कहेगा कि अष्ट दिग्गज का संबंध किससे हो जाएगा तो अष्ट दिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से हो जाएगा। और ये अष्ट दिग्गज कौन थे तो तेलुगु के 8 कवि थे। नवरत्न का संबंध किसके से हो जाएगा तो नवरत्न के संबंध हो जाएगा अकबर से। 27 नंबर क्वेश्चन है, अस्कार्वी रोग का संबंध किससे है तो अस्कार्वी रोग का संबंध हो जाएगा मसूड़ा से। डिप्थीरिया रोग का संबंध हो जाएगा श्वास नली से। पीलिया जो रोग है इसका संबंध हो जाएगा यकृत से। और ट्रेकोमा रोग के संबंध हो जाएगा आंख से। जो अस्कार्वी रोग है मसूड़ा को प्रभावित करता है, डिप्थीरिया रोग श्वास नली को प्रभावित करता है, पीलिया प्रभावित करता है यकृत को, और ट्रेकोमा प्रभावित करता है आंख को। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है तो पोलियो जो रोग होता है ये वायरस से होता है और प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। निमोनिया रोग जो होता है ये जीवाणु से होता है, प्रभावित करता है फेफड़ा को। रक्त का निर्माण मानव शरीर में कहाँ पे होता है तो ये होता है अस्थि मज्जा में। 29 नंबर हो जाएगा, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो तंबाकू उत्पादन में अग्रणीय राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पिछला के दो ऑप्शन है देख लेते हैं। कपास उत्पादन में और मूंगफली उत्पादन में, कपास और मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो गुजरात हो जाएगा। जो कढ़ाई वाला साड़ी है, कढ़ाई वाला साड़ी के लिए प्रसिद्ध कहेगा कौन सा शहर है तो तमिलनाडु हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी तो मुगल काल की सरकारी भाषा हो जाएगा फारसी। मुगल काल की सरकारी भाषा कौन सी हो जाएगी तो ये हो जाएगी फारसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर है, मधुशाला के रचयिता कौन है तो मधुशाला के रचयिता हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन और ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। भारतीय आत्मा किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा गया है तो राष्ट्र कवि कहा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है तो ये हो जाएगा खट्टे फल। हरा कशिश को क्या कहा जाता है तो फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है तो घास से प्राप्त होता है। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट, जो बोकारो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। राउरकेला जो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना की गई थी जर्मनी के सहायता से। इंग्लैंड में कहेगा गौणपुर क्रांति कब हुआ था तो ये हुआ था 1688 में। संघीय व्यवस्था संविधान में ली गई है कनाडा से। आगे देख लेंगे 34 नंबर हो जाएगा, हीरा तथा ग्रेफाइट ये किसका अपरूप है तो जो हीरा तथा ग्रेफाइट है ये कार्बन का अपरूप है। कार्बन जो तत्व है ये सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। वही कहेगा कौन सी अक्रिय गैस है जो कि सर्वाधिक यौगिक बनाता है तो ये हो जाएगा जिनोन, जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। और तत्व में सबसे अधिक यौगिक बनाता है कार्बन। गंधक क्या है तो ये कॉपर का शत्रु है। गंधक कॉपर का शत्रु है। 35 नंबर हो जाएगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश से सहयोग से किया गया। जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये किसके सहयोग से स्थापना इसकी की गई थी तो ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी की सहायता से हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कहेगा तो पूर्व सोवियत संघ के सहायता से की गई है। जो पूर्व सोवियत संघ है इसकी विघटन कहेगा कब हुआ था तो 1991 में हुआ था 15 गणतंत्र में। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में और ये हुआ था लुई सोलावा के शासनकाल में। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है तो ये स्थित है पुणे में। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भी पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है तो ये है नई दिल्ली में। और भारत के सबसे साफ सुथरा शहर कहेगा तो ये इंदौर हो जाएगा। 37 नंबर है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाता है तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किए थे तो अर्नेस्ट हैकेल किए थे। कौन किए थे तो अर्नेस्ट हैकेल किए थे। और एक आता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग ये किए थे एजी टांसले। कौन थे एजी टांसले किए थे। आगे देख लेंगे 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है तो जो यूरिक अम्ल है ये पाया जाता है मूत्र में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। इमली में कहेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टा फलों में। 39 नंबर हो जाएगा, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे तो बंगाल में पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे गोपाल। और पाल वंश के राजधानी कहाँ थी तो ये थी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी हो जाएगा मुंगेर। ओदंतपुरी मठ की स्थापना किसने किया था तो ओदंतपुरी मठ की स्थापना किए थे देवपाल। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे तो गोपाल किए थे। ओदंतपुरी मठ की स्थापना किए थे देवपाल और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे गोपाल। सोनपुर की स्थापना किसने किया था तो ये किए थे धर्मपाल ने। और वही कहेगा कि कलिंग के शासक कौन थे तो खारवेल ये कलिंग के शासक थे। आगे देख लेंगे 40 नंबर हो जाएगा,
कुष्ठ रोग किससे फैलता है? तो कुष्ठ रोग फैलता है बैक्टीरिया से। और कुष्ठ रोग के निवारण से कौन जुड़े थे? तो बाबा आमटे जुड़े थे कुष्ठ रोग के निवारण से। बाबा आमटे के संबंध हो जाएगा कुष्ठ रोग के निवारण से, और ये होता है बैक्टीरिया से। अतिसार रोग और पेचिश रोग ये दोनों होता है प्रोटोजोआ से। दमा और दाद किससे होता है? तो ये होता है कवक से। रेबीज और खसरा किससे होता है? तो वायरस से होता है। 41 नंबर हो जाएगा, हिंदी कब से संघ की राजभाषा बनी? तो हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा बनी। राजस्थान उच्च न्यायालय के गठन भी 1949 में हुआ था। LIC की स्थापना कहेगा तो 1956 में किया गया। आंध्र प्रदेश ये पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया था 1953 में। DRDO की स्थापना कहेगा तो 1958 में किया गया था। आगे देख लेंगे, 42 नंबर हो जाएगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसमें हो जाएगा B और C जो विटामिन है ये जल में घुलनशील होता है। बाकी जो A, D और K है ये वसा में घुलनशील होता है। 43 नंबर हो जाएगा, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा स्थित है मांडवी नदी के किनारे। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। पटना कहेगा तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। और गंगा नदी के किनारे बसने वाला बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।